नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लखनऊ में सीएम योगी ने किया माल्यार्पण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दी श्रद्धांजलि। नेताजी के साहस और राष्ट्र प्रेम को किया गया नमन। मुरादाबाद में डबल मर्डर का खुलासा। प्रेम प्रसंग में काजल और अरमान की हत्या। आरोप में युवती के 3 भाई गिरफ्तार। वृंदावन में खाने के बिल को लेकर खूनी संघर्ष। श्रद्धालुओं और ढाबा स्टाफ में जमकर हुई मारपीट। गाड़ियों में भी तोड़फोड़। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया हेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित नेताजी सुभाष चौक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसी अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम के दौरान नेताजी के राष्ट्र प्रेम, साहस और बलिदान को याद किया गया। नेताजी की जयंती पर राजधानी में देशभक्ति और सम्मान का माहौल देखने को मिला। आप देखिए, हजरतगंज स्थित नेताजी सुभाष चौक पर आयोजन किया गया और इसी कड़ी में नेताजी के साहस और राष्ट्र प्रेम को नमन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो धूमधाम से उत्तर प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चौक पर लोकार्पण किया और ऐसे में उन्होंने उनके कर्तव्य पथ पर चलते हुए भारत को आगे बढ़ाने की बात भी कही। भारत माता के महान सपूत, भारत की स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से नेताजी के श्री चरणों में नमन करते हुए देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए, उनके योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता भी। और वहीं चंदौली जनपद के बलुआ क्षेत्र स्थित डेरवा गांव में हिंदू स्वाभिमान और सनातन चेतना की गूंज सुनाई दी। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय महिला परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के संयुक्त आयोजन में भव्य हिंदू सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नायक प्रवीण तोगड़िया रहे। भारी जन समूह की उपस्थिति में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए नायकों को श्रद्धांजलि दी गई। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर को संघर्ष और संकल्प का प्रतीक बताया और हिंदू समाज से संगठित रहने का भी आह्वान उन्होंने किया। पूरे क्षेत्र में जय श्री राम के नारों से माहौल भक्तिमय रहा। भूमि पर आए हैं, कहेंगे कि ये वीरों की भूमि है। वीर बने रहो। अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित, समृद्ध, सम्मान युक्त हिंदू। जैसे राम मंदिर के लिए सभी हिंदू जातियों से ऊपर उठकर एक हुआ, ऐसे एक बने रहो, नेक बने रहो। हम न बटेंगे न कटेंगे, हम न घटेंगे न कटेंगे। हम एक रहकर, विजेता बनकर, समृद्ध बनकर। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के बस्ती में आज शाम ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर यह अभ्यास होगा। मॉक ड्रिल कंपनी बाग चौराहे से लेकर तिरंगा झंडा चौराहे तक की जाएगी। जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने बताया कि इसका उद्देश्य आपात परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को परखना है। इसी दौरान सायरन बजाया जाएगा और पूर्ण ब्लैकआउट रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग और सतर्कता बनाए रखने की अपील की है।
वहीं मुरादाबाद के थाना पागबड़ा क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते युवक और युवती की दोहरी हत्या के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। गांव उमरी सब्जीपुर में काजल सैनी और उसके प्रेमी अरमान की हत्या में युवती के 3 भाइयों रिंकू, सतीश और राजाराम को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की बात कबूल की है, जिसके बाद नीम करौली मंदिर के पीछे गागन नदी के पास से दोनों के शव और हत्या में इस्तेमाल फावड़ा बरामद किया गया। वहीं फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। कि युवती के भाइयों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में युवक के पिताजी की तरफ से एक मुकदमा लिखा गया और उस मुकदमे में विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान नामजद तीनों अभियुक्त जो कि युवती के भाई हैं, उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर धर्मनगरी वृंदावन से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर खाने के बिल को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। परिक्रमा मार्ग स्थित होटल श्याम इन में मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालुओं और ढाबा स्टाफ के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक झड़प में 3 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आगरा के SN मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। उपद्रव के दौरान श्रद्धालुओं की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है और साथ ही CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है। यही होटल है मेरा। अभी क्या घटना हुई थी आपके साथ? कम से कम 25 लोग आए थे खाना खाने के लिए और एक लड़के को मार रहे थे। हम बीच बचाव करने गए, उसमें चाकू दिए हैं, वो बिल्कुल बहुत गंदी हालत में। उसे मैं और मेरा भाई बचाने गया, हमें भी चाकू मारे, हमारे होटल पर तोड़फाड़ कर दी और पैसे गले में रखे थे वो लूटपाट कर दिए। कौन लोग थे पता नहीं, इस होटल में परदेसी आए बाहर के रुके हुए। तो किन किन लोगों की चोटें आई हैं? मेरे आई है, मेरे भाई की आई है और एक और है जो उसको मारपीट कर। आगे बढ़ते हैं। देवरिया सदर कोतवाली में तैनात सिपाही कृष्णा गौड़ इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रील्स के कारण चर्चा में है। पुलिस वर्दी में बनाए गए इन वीडियो ने लोगों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन देवरिया पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। ये प्रकरण पुलिस अनुशासन और वर्दी की गरिमा को लेकर आम जनता में चिंता बढ़ा रहा है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर वर्दीधारी रील्स बनाते हुए नजर आ रहे तैनात सिपाही कृष्णा गौड़ का ये वीडियो है, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल हो रहा है और इनके द्वारा बनाई गई रील्स चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि पुलिस वर्दी में बनाए गए इन वीडियो से लोग काफी खफा हैं और उनका ये कहना है कि पुलिस की वर्दी में रहने वाले ये पुलिस वाले यदि सोशल मीडिया पर इस तरह से रील्स को लेकर के इनका खुमार छाया रहेगा, तो ऐसे में आम जनता का कैसे ये समर्थन कर पाएंगे। और लगातार जिस प्रकार से देवरिया में कई केसेस भी सामने आते हैं, इसको लेकर लोग काफी नाराज हैं कि देवरिया पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। और अब इसी बीच में 3 दिनों से जो ये चर्चा का विषय बनी हुई है पुलिस वर्दी में बनाए गए इन वीडियोस के कारण, तो लोगों का ये कहना है कि आखिर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। और साथ ही साथ इस मामले को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन देवरिया पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुलिस प्रशासन ने जैसे ही शिकायत दर्ज कराई गई है, उसके बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ये जमीनी स्तर पर जांच होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर लोगों ने आपत्ति भी जताई है और ऐसे में जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं होने से लोग लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये प्रकरण पुलिस अनुशासन और वर्दी की गरिमा को लेकर आम जनता में चिंता बढ़ा रहा है और काफी चिंता का विषय भी ये बनता जा रहा है, जहां पर आमजन लगातार सोशल मीडिया को लेकर के कहीं ना कहीं वीडियोस बनाते हैं। तो ऐसे में
पुलिस की वर्दी में रहने वाले आम जनता की रक्षा करने वाले लोगों के यदि ये इस प्रकार से रील्स वायरल होते रहेंगे तो इससे लोग काफी नाराज हैं। आगे बढ़ते हैं। बागपत जिले के बड़ौत शहर में घर में घुसकर एक महिला से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है। आरोप नगर पालिका चेयरमैन पद के प्रत्याशी रहे मुकेश उपाध्याय के 2 बेटों और उनके एक अन्य साथी पर है। घटना के दौरान महिला के देवर ने विरोध किया तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक 10 वर्षीय बच्चा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से फायरिंग करने वाले एक युवक को हिरासत में ले लिया है। वहीं पीड़िता के देवर ने मामला दर्ज करा दिया है। झांसी के तहसील मोट क्षेत्र के ग्राम लोहागढ़ में 100 केवीए विद्युत ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर धू-धू कर जलने लगा, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रांसफार्मर जलने से गांव के करीब 100 परिवार अंधेरे में डूब गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग को सूचना देने के बावजूद ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी झांसी और घरोटा विधायक से जल्द ही समाधान की मांग की है। और इधर महोबा में छात्रों के बीच में वर्चस्व को लेकर हिंसा का सनसनीखेज मामला सामने आया है। देखिए, पनवाड़ी थाना क्षेत्र के एक कस्बे में परीक्षा देकर घर लौट रहे एक छात्र को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्रों के बीच पहले मारपीट हुई। इसके बाद में घायल छात्र को जबरन गाड़ी में बिठाकर सुनियोजित स्थान पर ले जाया गया, जहां पर अवैध कट्टे से गोली चला दी गई। गोली लगते ही छात्र जमीन पर गिर पड़ा। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। और वहीं धर्मनगरी मथुरा वृंदावन में आज से 40 दिवसीय होली महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में विधिवत रूप से होली की शुरुआत की गई। आज से लेकर अगले 40 दिनों तक पूरे ब्रज क्षेत्र में अबीर गुलाल की रंगत छाई रहेगी। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां पर भक्त अपने आराध्य ठाकुर बांके बिहारी के साथ रंगों की होली खेलते हुए नजर आए। और इधर नोएडा में युवराज की मौत के मामले में मेरठ से एसआईटी टीम एक बार फिर घटना स्थल पर पहुंची और दोबारा जायजा लिया। करीब आधे घंटे तक टीम वहीं पर रुकी रही और साथ ही बिल्डर की निर्माणाधीन साइट पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डूब करके मौत हो गई थी। पुलिस ने बिल्डरों के 2 ऑफिसों सेक्टर 126 और सेक्टर 62 को सील किया है। वहीं आरोपी बिल्डर अभय कुमार और निर्मल सिंह के ऑफिस सील कर दिए गए हैं। सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने रिजर्व पुलिस लाइन चुर्क में आयोजित साप्ताहिक शुक्रवार परेड का औपचारिक निरीक्षण किया। परेड के दौरान पुलिस बल की फिटनेस, अनुशासन और दंगा नियंत्रण क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया गया। पुलिसकर्मियों ने सामूहिक दौड़ में भाग लिया, गार्ड रजिस्ट्रेशन पेश किया गया और क्वार्टर गार्ड का भी निरीक्षण किया गया। इसके अलावा दंगा नियंत्रण उपकरण, सुरक्षा सामग्री, कम्युनिकेशन सिस्टम और इमरजेंसी गियर की भी जांच की गई। और इधर उन्नाव जिले में स्थायी हेलीपैड बनाने का बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, जिला मुख्यालय 6 तहसीलों और 12 ब्लॉकों में कुल 19 हेलीपैड बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने स्थायी हेलीपैड निर्माण को मंजूरी दे दी है। प्रत्येक हेलीपैड के निर्माण पर करीब 40 लाख रुपए का खर्च आएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करके रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। डीएम उन्नाव ने एसडीएम को हेलीपैड के लिए भूमि चिन्हित करने और प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। ये कदम अस्थायी हेलीपैड की बर्बादी रोकने और सुविधाओं को स्थायी बनाने के लिए उठाया गया है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी ब्लॉक मुख्यालय और तहसील मुख्यालयों पे हेलीपैड का निर्माण होना है, जिससे कि कभी कोई हेलीकॉप्टर से आगमन होता है तो सुगम उसमें टच डाउन और लिफ्ट ऑफ हो सकता है। उसी क्रम में हम लोग जो ज़मीन है उसको जो जो बेहतर हो और कनेक्टेड हो उसको भिजवा रहे हैं और उसको हम लोग भी मैक्सिमम जगह फाइनल भी कर लिए। कुछ 3-4 जगह बची हैं लास्ट, जिनको हम लोग फाइनलाइज करके कल शाम तक PW। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, बस्ती पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स ताज मोहम्मद है, जो कि बाहर से एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर अपराध की दुनिया के लिए वो एक खतरनाक कारीगर बन चुका है। उसका काम था खोखा कारतूसों को जानलेवा जिंदा कारतूस में बदलना और उन्हें अपराधियों तक पहुंचाना। जैसे ही बस्ती पुलिस को इस गुप्त नेटवर्क की भनक लगी, टीम ने रणनीति बनाकर कार्रवाई की और आखिरकार इस शातिर को धर दबोच लिया। पूछताछ में सामने आया कि ये अभियुक्त बेहद साधारण और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध चीजों का इस्तेमाल करके कारतूस तैयार करता था। उसका दावा था कि वो बेहद कम समय में कारतूस बना लेता था और यही वजह थी कि अपराधियों के बीच उसकी मांग तेजी से बढ़ रही थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार ताज मोहम्मद अकेला नहीं था, वो एक बड़े आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा था, जो कि अलग अलग जिलों में सक्रिय अपराधियों को अवैध कारतूस सप्लाई करता था। वहीं पुलिस नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य लोगों की भी तलाशी में जुटी हुई है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। वंदे भारतम।